हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हॉर्नबिल बुक जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी उसमें से फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसके राइटर जो है वो खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह एक बहुत ही फेमस एंग्लो इंडियन राइटर है। और इसमें उन्होंने जो पोर्ट्रेट किया है, मतलब छायाचित्र जिस लेडी का बताया है, वो उनकी ग्रैंड मदर है। और इसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का अपीयरेंस बताया, वो कैसी दिखती थी, और उनका रूटीन बताया है कि उनकी कैसी दिनचर्या होती थी, वो क्या करती थी, और ग्रैंड मदर से उनका रिलेशन ओवर द पीरियड, मतलब टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ उनका रिलेशनशिप जो था अपनी ग्रैंड मदर के साथ कैसा था और बाद में कैसा हुआ, वो सारा उन्होंने बताया है। तो एक तरह से ये उनके खुद के जीवन की एक कहानी है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जो है like everybody's grandmother, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती है, वैसे ही एक बुजुर्ग महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और 20 साल से जो मैं उनको जानता था, तो उन 20 सालों से वो कैसी थी, बुजुर्ग थी और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। उनके चेहरे पे, उनके बॉडी पे क्या थी, झुर्रियाँ, मतलब उनके शरीर पे क्या थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो ऑथर जो है, जब उन्होंने ये लिखा है, तो उनकी वो क्या बता रहे हैं, जब से मतलब वो जानते हैं अपनी ग्रैंड मदर को 20 साल हो चुके हैं। तो जन्म से लेकर वो कह रहे हैं कि जब तक मैं 20 साल का हुआ, तब तक मेरी दादी जो है वैसी ही दिखती थी जैसा मैंने उनको जन्म से देखा, और जब मैं 20 साल का हुआ तब भी वो वैसी ही लगती थी, बुजुर्ग और झुर्रीदार। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि एक समय वो क्या थी, यंग थी, जो जवान थी, और प्रीटी थी, सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये कह रहे हैं, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि इन्होंने जब से अपनी ग्रैंड मदर को देखा, तो वो इतनी बुज़ुर्ग थी और ऐसी उनकी स्किन जो थी झुर्रीदार थी। तो वो कह रहे हैं कि इस बात पे यकीन करना मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव यानी उस पर यकीन करना क्या था, उनके लिए मुश्किल था, कि कभी ऐसा टाइम रहा होगा कि जब उनकी ग्रैंड मदर जो है यंग होगी। इस तरह की बात पे बिलीव करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने जब से उनको देखा था तो वो बुजुर्गी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर जो है, दादाजी जो है, उनका जो पोर्ट्रेट है, उनका जो चित्र था, वो उनके ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ था। मेंटल पीस जो है, फायर प्लेस के ऊपर का जो स्थान होता है, उसको मेंटल पीस कहते हैं, वहाँ पे टंगा हुआ था। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उनके दादाजी के जो है एक बड़ी सी टर्बन बांधी हुई थी, पगड़ी, और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स, कपड़े जो थे उनके कैसे थे, ढीले ढाले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो है, बियर्ड यानी दाढ़ी, वो उनके छाती के काफ़ी हिस्से को कवर कर रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और ऐसा लगता था जैसे उनके दादाजी कितने बड़े हैं, कम से कम 100 वर्ष के हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. तो उनके चित्र को देखकर, उनके फ़ोटो को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी कभी मतलब एक वाइफ होगी, पत्नी होगी और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो उस छायाचित्र में उनके दादाजी की आयु इतनी ज़्यादा लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके केवल और केवल क्या होंगे, केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, जो उनके पड़पोते ही, पड़नाती परपोते, और वही होंगे उनके पोते पोतियाँ। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जहाँ तक कि मेरी ग्रैंड मदर का सवाल है कि वो भी कभी जवान और सुंदर थी, तो वो विचार भी क्या था, रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग था मतलब हार्ड टू बिलीव, कि उस विचार के ऊपर बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था, यकीन करना उसके ऊपर मुश्किल था कि कभी जो उनकी ग्रैंड मदर है वो भी यंग रही होगी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो जो है प्राय उनको बताती थी जो गेम्स वो बचपन में खेले थे उसने। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि
उनकी इस तरह की बातों पे यकीन करना, मतलब वो जो बताती थी कि वो बचपन में कौन सी गेम्स खेलती थी, तो वो उनको बहुत थोड़ा अजीब सा लगता था, एब्सर्ड लगता था उनकी तरफ से इस तरह की बातें करना, क्योंकि उनको तो ये भी बिलीव नहीं था कि वो कभी यंग रही होगी, तो उनकी बचपन की बातें सुनना उनको थोड़ा और भी अजीब लगता था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि कोई प्रॉफिट जो है, संत जो है, महान पुरुष हैं, वो हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। इस तरह से हम उनकी बातें सुनते थे। फेबल्स यानी कहानियाँ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो वो हमेशा से थोड़ी शॉर्ट यानी कम, मतलब उनकी जो हाइट थी वो कम थी, और मोटी थी वो, फैट, और स्लाइटली बेंड, और हल्की सी वो झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स थी, झुर्रियाँ थी, वो क्रिस क्रॉस थी, मतलब एक दूसरे को काट रही थी, इतनी झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा था, तो हर जगह से झुर्रियाँ इधर से उधर फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। तो वो कहते हैं कि हम निश्चिंत नहीं थे कि वो हमेशा से ही, हम जब से उनको जानते थे तो हम निश्चित थे कि वो ऐसी ही रही होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और इतनी बुजुर्ग, इतनी भयंकर रूप से बुजुर्ग थी वो, कि वो उनको लगता था कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी या बुजुर्ग जो है नहीं हो सकती, और वो लगभग 20 सालों तक वैसी ही, उतनी ही बुजुर्ग रही। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो वो कभी भी सुंदर नहीं लग सकती थी, क्योंकि वो, जब से लेखक कह रहे, मैं उनको जानता था 20 सालों से, वो बुजुर्ग ही लगी मुझे, लेकिन वो वास्तव में क्या थी, सुंदर। प्रिटी मतलब आकर्षक, आकर्षक नहीं था उनका व्यक्तित्व, लेकिन वो वास्तव में क्या थी, सुंदर थी उनके लिए। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। तो वो हॉबल्ड का मतलब होता है थोड़ा मतलब आप इजीली मूव नहीं कर पाती थी वो, उनको मूव करने में, चलने में परेशानी होती थी, तो लड़खड़ा के चलती थी पूरे घर में। स्पॉटलेस वाइट, और उनके जो कपड़े थे वो कैसे थे, एकदम सफ़ेद, बिना किसी दाग धब्बों के। उनके एक हाथ में जो है, उनका एक हाथ जो है वेस्ट पे, कमर पे रखा हुआ, टू बैलेंस हर स्टूप एंड स्टूप यानी झुकाव, जो उनका झुकाव था, बॉडी जो उनकी बेंड थी उसको बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और दूसरा हाथ जो था उसमें क्या थी, माला थी मणकों की, और उसके ऊपर वो मतलब भगवान का नाम लेती थी, जाप करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनके सिल्वर लॉक्स यानी बाल, जो कि उम्र के साथ कैसे हो गए थे, सिल्वर कलर के, चांदी के जैसे कलर के, सफ़ेद, और वो फैले हुए थे, स्कैटर्ड यानी फैले हुए थे इधर उधर उनके पेल पकर्ड फेस पर। पेल यानी जो येलोइस टाइप का उनका चेहरा हो चुका था, और पकड़ यानी रिंकल्ड, तो झुर्रीदार उनके चेहरे के ऊपर उनके बाल जो है, सफ़ेद बाल फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके लिप्स जो है, उनके होठ जो है, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार जो है मूव कर रहे थे। इनऑडिबल प्रेयर्स, इनऑडिबल यानी जो सुनाई न दे, तो इस तरह की वो प्रार्थना करते रहते थे। मतलब वो जो माला का जाप करती रहती थी उनकी दादी माँ मणकों के ऊपर, तो वो निरंतर भगवान का नाम ले रही थी, तो उनके होठ हिलते दिखाई देते थे, लेकिन जो उनकी प्रेयर से प्रार्थना है वो सुनाई नहीं देती थी, मतलब बहुत धीमी आवाज़ में वो करती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे इन्होंने तुलना की है, कंपैरिजन किया है अपनी दादी का, किससे किया है, सर्दियों के अंदर जो माउंटेन्स के ऊपर जो नज़ारा दिखता है, जो बर्फ़ जमने से, तो उससे किया है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो विस्तार, किसका विस्तार, एक सफ़ेद शांति का विस्तार। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो है वर्ड एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये किसको रेफ़र करता है, काम एंड पीसफुल। तो उनका जो नेचर था वो कैसा दिखता था, बहुत ही शांत नेचर दिखता था उनका। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, तो वो जो सांस लेती थी वो ऐसा लगता था कि वो बहुत ही शांत है, और क्या है, कंटेंटमेंट यानी बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, उनको संतुष्टि है।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और मेरे पेरेंट्स जो है, माता पिता, उन्होंने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था जबकि वो कहाँ गए थे, सिटी में, शहर में रहने के लिए। और मैं और मेरी ग्रैंड मदर, यहाँ पे वी किसके लिए है, लेखक के लिए और उनकी ग्रैंड मदर के लिए, हम कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है साथ में थे। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो मुझे सुबह उठाती थी, तब उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, मोनोटोनस यानी बोरिंग, नीरस, एक तरह से वो प्रार्थना गाती थी, भजन गाती थी, जो प्रेयर गाती थी, वो एक गीत की आवाज़ में, राग में, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। तो इस उम्मीद में, इन द होप, इस उम्मीद के साथ कि मैं उनकी उस गीत को, भजन को सुनूंगा, प्रेयर को, और उसे मैं मन से याद करूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे कभी भी याद करने का कष्ट नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। और उसके बाद वो क्या करती थी, लेखक को नहलाने के बाद में, उसके कपड़े पहनाने के बाद में, वो लकड़ी की बनी एक स्लेट थी, उसके ऊपर, जिसको उन्होंने पहले से धो रखा था, उसके ऊपर वो येलो चॉक, एक पीले कलर की जो मिट्टी होती थी, उसका लेप करती थी, प्लास्टर यानी लेप करती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और फिर एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पोट, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध के, एंड हैंड इट टू मी, वो मुझे पकड़ा देती थी, सुपुर्द कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ब्रेकफास्ट में क्या होता था, राइट, लेखक के, एक मोटी स्टेल यानी बासी रात की बनी हुई चपाती, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर, मक्खन लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर शक्कर लगा करके, वी वेंट टू स्कूल। और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद लेखक बताते हैं कि हम कहाँ जाते थे, स्कूल। मतलब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको कंपनी देती थी, वो उनके साथ में जाती थी। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ में कई बासी चपाती जो है वो साथ में लेती थी, ताकि वो किसको दे सके, गांव के डॉग्स को, कुत्तों को दे सके रास्ते में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो मेरी ग्रैंड मदर जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल था, मेरा जो स्कूल था, वो टेम्पल से, मंदिर से सटा हुआ था, पास में ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ का जो पुजारी था वो हमें क्या करता था, प्रेयर्स करवाता था और हमें अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus। तो जब बच्चे जो हैं वो रोज़ में यानी पंक्तियों में वरांडे के दोनों तरफ बैठ कर के अल्फ़ाबेट राग में या फिर गाते थे, या फिर प्रेयर जो है एक साथ कोरस में, कोरस यानी समूह के अंदर साथ में प्रेयर्स करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, उस दौरान क्या करती थी, वो मंदिर के अंदर बैठ कर के स्क्रिप्चर्स जो है, धार्मिक ग्रंथ जो है वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम हो जाता था, मतलब लेखक जो है वो पढ़ाई कर लेते थे, प्रेयर्स कर लेते थे, और उनकी ग्रैंड मदर जब स्क्रिप्चर्स, अपने धार्मिक ग्रंथ जो है वो पढ़ लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और वापस भी वो साथ में ही घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब जाते वक्त जो है जो डॉग्स होते थे, गांव के कुत्ते जो थे, वो उनको टेम्पल के, मंदिर के गेट पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दे, और वो हमारे पीछा करते करते एक दूसरे से चपातियों के लिए लड़ते हुए और एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हुए, एक दूसरे से फाइटिंग करते हुए हमारे घर तक पहुंच जाते थे। कौन? विलेज डॉग्स। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स जो है कंफर्टेबली, आराम से
सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलावा भेजना। तब उन्होंने जो है, जब राइटर कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स जो है सेटल हो गई सिटी में, तो उन्होंने उन दोनों को बुलावा भेजा। किन दोनों को? ग्रैंड मदर को और ऑथर को। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो ये जो समय था वो क्या था? उनकी दोस्ती में एक ड्रास्टिक चेंज था। टर्निंग पॉइंट यानी ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ उनकी फ्रेंडशिप में इसके बाद जब वो सिटी चले गए। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरा शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। कौन? ग्रैंड मदर और लेखक। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब जो है मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं जो है अब एक इंग्लिश स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में जाता था। किससे? बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ गलियों में डॉग्स भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड फॉर आवर सिटी हाउस। और अब ग्रैंड मदर ने क्या करना शुरू कर दिया था? सिटी हाउस में, शहर के घर में जो कोर्ट यार्ड था, आंगन था, वहाँ पे वो स्पैरोज़ को फीड करवाती थी, चिड़ियाओं को दाने डालती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल जो है गुजरे, रोल्ड बाई यानी पास्ड, गुजर गए, वैसे वैसे हम एक दूसरे को बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, लेकिन कभी कभी वो जो है मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि मुझे टीचर ने क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, तो मैं उन्हें बताता था कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताता था जो टीचर्स ने सिखाए थे, और थोड़ी बहुत बातें जो पश्चिमी विज्ञान और लर्निंग के बारे में जो भी सीखा था उसके बारे में मैं उन्हें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, तो दुनिया, पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, ये सब मैं अपनी ग्रैंड मदर को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब जान कर के वो क्या होती थी? खुश नहीं होती थी, वो अनहैप्पी थी ग्रैंड मदर। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और अब वो जो है मेरे लेसन्स में, मुझे मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो जो है इन बातों में यकीन नहीं करती थी जो बातें इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम की स्कूल में सिखाई जाती थी, और वो निराश होती थी, डिस्ट्रेस्ड यानी निराश होती थी ये जानकर कि इन स्कूलों में जो है भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथ के बारे में बच्चों को कुछ भी सिखाया नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने दादी को बताया कि हमें जो है संगीत भी सिखाया जाता है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत डिस्टर्ब हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, तो उनके लिए म्यूज़िक जो था वो म्यूज़िक को बहुत ही ख़राब मानती थी, उनके लिए एक ये घिनौना काम था जैसे सीखना। इट वाज द मोनोपली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, तो दादी के अनुसार म्यूजिक जो है इस पर किसका एकाधिकार है? मोनोपली यानी एकाधिकार हार्लट्स का, हार्लट्स यानी वेश्या एंड बेगर्स यानी भिखारी। तो उन दादी के नज़रों में ऐसा था कि म्यूजिक जो है वो किसका काम है? वेश्याओं का और भिखारियों का काम है म्यूजिक, संगीत सीखना उनका काम है। ये जो है जेंटल फॉक के लिए नहीं है, सज्जन व्यक्तियों के लिए म्यूज़िक सीखना सही नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, वो कहती कुछ नहीं थी लेकिन उनका जो साइलेंस है, जो उनकी चुप्पी है, वो उससे क्या पता चलता था? उनका डिसअप्रूवल, उनकी असहमति जो है वो प्रकट होती थी। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो मेरे से बहुत ही कम बात करती थी।